नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पराक्रम अकेडमी पर। जैसा कि आपने कल देखा, मैं प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लेकर आया था। आज उसी टाइप से थोड़ा नेक्स्ट लेवल है प्रैक्टिस सेट दूसरा, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। छाता धूप से संबंधित है तो ओजोन किससे संबंधित है? छाता हमारी धूप से रक्षा करती है तो ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करेगी। पराबैंगनी किरणों से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5 25 से संबंधित है जिस प्रकार, उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा? यदि 5 गुना 5 25 हो रहा, तो ये 5 गुना हो रहा, तो ये भी 5 गुना ही होगा। तो 10 पंजे 50, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जो संबंध इसका इससे है वो इसका इन ऑप्शंस में से किस में से होगा? जैसे कि बी का स्थान 2, आई का 9, एल का 12, जी का 7। तो 2 से 9 प्लस 7, 12 से 7 हो रहा, तो -5। शुरू में +7 फिर -5, तो 16 16 7 23, 23 पे डब्ल्यू इसमें भी है और इसमें भी है। आई 9 पे है, 9 में से 5 गए 4, 4 पे क्या है? डी। डी तो ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो इनके बीच संबंध है वो इन ऑप्शंस में से उसी प्रकार ये भी संबंधित होगा। जैसे कि 9 में से 6 गए 3, और 3 का 9 गुना 27 हो रहा, 27 है। ऐसे ही इनका अंतर 8 में से 6 गए 2, 2 का 9 गुना 18। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है रिलेशन से। रूप ओमवीर का भाई है, मीना रूप की बहन है, राम हेमू का भाई है, हेमू ओमवीर की पुत्री है, शाम मीना के पिता है। शाम का हेमू से क्या रिश्ता है? तो इसके लिए बताया था कि अपने को मीडियम में रखते हैं और जो पुत्र होगा वो नीचे, जो पिता होगा वो ऊपर। जैसे एक एक लाइन अब पढ़ेंगे। रूप ओमवीर का भाई है, रूप ओमवीर का भाई है, ये दोनों भाई भाई हो गए। मीना रूप की बहन है, मीना रूप की बहन है। राम हेमू का भाई है, राम हेमू का भाई है। अभी हेमू का जिक्र नहीं आया, इस लाइन को स्किप करके अगली लाइन पढ़ते हैं। हेमू ओमवीर की पुत्री है, ओमवीर की पुत्री हेमू। फीमेल के लिए माइनस का निशान लगा देंगे। तो राम हेमू का भाई है।
हेमू ओमवीर की पुत्री है, हो गया। शाम मीना के पिता है, शाम मीना के पिता है, मीना है ये, इसके पिता हो गए श्याम। तो श्याम का हेमू से क्या रिश्ता है? ये इसके दादा हुए, ये इसकी, और शाम, शाम की हेमू जो हुई वो पोती हुई, और हेमू के शाम दादा हुई। तो ये पूछा शाम का हेमू से क्या रिश्ता है, तो हेमू इसका दादा हुआ। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? ये भी रिलेशन सही है। एक पुरुष की ओर महिला ने कहा कि वह मेरे पति के भाई, पति का भाई, दोनों भाई भाई, भाई का पुत्र, तो ये इसका पिता हुआ, ये इसका चाचा हुआ। तो क्या पूछ रहा है? महिला के पति का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो ये जो पुरुष है ये इसका चाचा लगा पुरुष का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भाग है, इसमें ये भाग है, ये भी भाग है। गणितीय चिन्हों में उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर वह संतुलित हो जाए। मतलब ये सारे में यूज करके देखने हैं, चारों के चारों, जो उन सभी सही सीक्वेंस होगी वही उसका आंसर होगा। इसमें ज्यादातर जो डिविजिबल हो जाए, मतलब कट जाए पूरा पूरा, भाग का निशान है जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो फर्स्ट या थर्ड में से एक की होने की ज्यादा संभावना है। हम पहले थर्ड को देख लेते हैं, इससे होता है ठीक है, वरना फिर फर्स्ट देखेंगे। 24, 6, 32, 4, 2, 28। तो इसमें पहले भाग लगा दिया यहाँ पे, प्लस माइनस गुना, माइनस गुना और बराबर। मतलब कि इस कैलकुलेशन को सोल्व करके यहाँ पे 28 आना चाहिए। देखते हैं इसके लिए क्या होता है, बोर्ड मास, BODMAS। तो B से ब्रैकेट, ऑफ से का, D से डिवाइड, M से मल्टीपल, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना। तो पहले भाग कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 4 छिके 24, तो इतने का 4 हो गया, डिवाइड कर लिया, फिर मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो 4 और 32 36, 36 में से 8 गए 28, नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, ये सब गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक अलग है। जैसे कि ये सरसों एक फसल का नाम है, ये गेहूं भी एक फसल का नाम ही है, ये भी एक फसल ही है चावल। तो ये तीनों क्या हुआ, फसल, ये अलग है, तो इसका आंसर हो गया फसल।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे देखें EFGH सीक्वेंसली चल रहा है, EFGH, MNOP ये भी सीक्वेंस है, PQRS ये भी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंसली नहीं है, तो विषम कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही जवाब है। ये दिशा से है, रेणु अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और इसी दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो डायरेक्शन के लिए बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो रेणुका पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जा रही, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ इसका घर है, तो ये कितनी दूर हो गया? ये पाइथागोरस प्रमेय भी होती है, वैसे राइट एंगल भी होता है, जैसे AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो कितना हो गया? ABC मान लो इन्हें, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 16 9 25, 25 किसका? 5 का, मतलब कि 5 किलोमीटर इनकी डिस्टेंस होगी। तो किस दिशा में है? यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण है और यहाँ पे पूर्व है, तो ये कौन सी बीचों बीच? उत्तर और पश्चिम, 5 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम, और ऑप्शन सही इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज से है, इसे करते हैं क्वेश्चन को, क्या सीरीज बैटरी इसमें। पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 11, तो यहाँ पे अब कितने का होगा? 13 का, 13 32 में ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें डिफरेंस है, एक अभाज्य संख्या होगा, 2 3 5 7 11 13, 13 इसमें ऐड कर दिया, 45 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा? यहाँ ABCD है, फिर BCDE है, ABCD है, फिर B से स्टार्ट हो रहा BCD, फिर यहाँ पे C से होगा CDEF, तो ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे चेक करने के लिए D से हो रहा DEFG सीक्वेंसली चल रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे AB BC CD EF, तो ऐसे आगे को चलते चला जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में PUN पंचुअल को
16598623 की तरह लिखा गया है, तो उसी कोड में ACTPTUPULN को किस तरह लिखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं कि ये शब्द, इसके शब्द और इसके शब्द सेम है या अलग है। जैसे ए इसमें भी है, इसमें भी है, टी इसमें भी है, इसमें भी है। तो कहने का मतलब अब इन वर्डों को गिनने लगे, ये 8 है, तो इसमें भी पी के स्थान पे पी का नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो पी के स्थान पे कौन से नंबर पे 3 2 5, पांचवें पे 1 है या नहीं है, सभी में है, तो कहने का मतलब ये सीरीज चल रही है इसकी। तो ए का क्या हुआ, दूसरे पे है तो ए का 2, सी का क्या है चौथे पे, चौथे में कौन सा 9, टी टी की कौन से है 3 2 5 8, यू का लास्ट से तीसरा 6, टी का 1, फिर 6, एल का 3, एन का 5। तो 29 86 16 35, 29 86 16 35, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में FORM फ्रॉम को लिखा हुआ है 6539 और NOISE को लिखा गया है 73482 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ROSE को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें भी देख लो, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये इनमें आ रहे हैं या नहीं। जैसे RO इसमें भी है और SE इसमें भी है, तो इनके स्थानों को चेक कर लो। जैसे R का इसमें 5 लिखा हुआ है, O का इसमें 3 लिखा हुआ है, इसमें भी O का 3 है, हाँ सही है। तो ये इसमें R का कितना है 5 5 3, तो ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब कि इसमें 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से 3 शब्द नहीं बनाए जा सकते और एक शब्द इसमें से कंप्लीट बन जाएगा। इसमें से कंप्लीट बनेगा। तो जैसे कि हम इसमें ये चेक कर रहे हैं, एन है इसमें है, ई इसमें नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ई इसमें भी आ रहा तो इसमें ई है ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं। इसमें भी ई आ रहा तो ये भी नहीं बनेगा। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। एस एस टी ए भी है, आर ओ टी, तो ये इससे पूरा का पूरा बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात व्यक्ति ये सिटिंग प्लान से ये क्वेश्चन नंबर 16। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, सी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए डी के बगल में नहीं बैठा है, बी डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, दाएं सिरे पर कौन बैठा है।
आइए बैठते हैं। ये 7 है और सातों ही उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सातों का मुंह ऊपर की तरफ है। एक एक लाइन पढ़ेंगे और करते चले जाएंगे। जैसे डी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी को हम मान लो यहाँ पे बैठा लिया, तो इसके दाएं ओर 2 व्यक्ति है, तो इसमें 2 कहा तो 2 ही है, 3 नहीं बैठे होंगे। ऐसे ही सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के बाईं ओर सी के यहाँ बैठा दे तो बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और जी, इधर तो 2 व्यक्ति के बाद में यहाँ कोई है नहीं, तो यहाँ इधर की साइड को हम बैठाएंगे। डी और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। सी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के बीच में, तो ई को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, तो 3 है। ए डी के बगल में नहीं है, ए ना तो यहाँ पे हो सकता है और ना यहाँ हो सकता है, तो हम ए को हम यहाँ बैठा दें। बी डी के दाईं ओर बैठा है, बी डी के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इनमें रह गया कौन सा, एफ। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। दाएं सिरे पर कौन बैठा है। दाया जब ऊपर की ओर मुंह है इनका, तो दाया कौन सा होगा, इधर का, तो कौन बैठा है, ई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। एक बार और इसे रिपीट कर देता हूं। इसने कहा डी के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर 2 बैठा दिए। सी के बाईं ओर 2 बैठे हैं, सी के बाईं ओर 2 बैठा दिए। डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हमने बैठा दिए। तो ए डी के बगल में नहीं बैठा, डी के बगल में ना तो यहाँ बैठ सकता ना यहाँ बैठ सकता, ए को हमने अलग बैठा दिया। फिर अगली लाइन में कहा है बी डी के दाएं ओर बैठा है, बी जो है डी के दाएं ओर, डी के दाएं ओर इधर हुआ, इधर बैठा दिया, यहाँ पे एफ हो गया। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। इसने कहा था दाएं सिरे पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पे बिल्कुल ई बैठा है, तो ई ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये एक पोस्ट दे रखी है कि कौन सी पोस्ट, एक सीक्वेंसली इन्हें बैठाना होता है। जैसे सबसे बड़ा जो होता है ब्रिगेडियर है इनमें ऑप्शंस में, और सबसे छोटा चेक करें तो कैप्टन, नहीं लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट से ऊपर होता है कैप्टन, कैप्टन से ऊपर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर मेजर, मेजर से ऊपर ब्रिगेडियर। तो ये सीरीज कौन सी है, सी सबसे छोटा और सबसे बड़ा ब्रिगेडियर, यही है इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सीरीज में लगाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों में उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इनमें जो कॉमन होता है उन्हें अलग कर लिया जाए। जैसे COM इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इनमें भी। तो यहाँ तक से तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब इससे आगे देखते हैं। M ये 13 नंबर पे, इसमें E ये 5 नंबर पे, इसमें F ये 6 नंबर पे है, ये E ये 5 नंबर पे है, ये B ये 2 नंबर पे है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो सबसे छोटा है। फिर ये 5 जो नंबर है E, अब इसमें पता है इससे अगली संख्या से लगेगा। इससे आगे कौन है,
टी जो 20वां, और ये 4 डी, तो ये होगा, तो क्या हो, 5 4 2, फिर 6 नंबर का होगा 3 और 1, 54,231। कौन सा है? 54,231, ऑप्शन नंबर 3 जिसका सही जवाब। ये पास से है। नीचे दिए गए घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, ए युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? इनमें कॉमन देखना होता है, दो संख्या यदि कॉमन है तो तीसरी अलग जो होगी, 3 पेज दिखाई देते हैं प्रत्येक उसमें, तो इनमें क्या कॉमन है? सी और बी, सी और बी, तो ए के अपोजिट जेड होगा। इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है? जेड, इन्हें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, जैसे जेड से इधर को हम घुमाएंगे तो जेड बी और सी, ऐसे जेड से इसे भी इसी तरीके से घुमाया जाएगा, जेड एफ और एन, तो बी के अपोजिट एफ होगा, सी के अपोजिट एन होगा। जेड 2 बार आया तो जोन सा नहीं होगा, जोन से इन 6 में ये 2 बार आया तो ए नहीं दिखाई दिया, तो जेड के अपोजिट ए होगा, और ए के अपोजिट पूछा हुआ है तो ए के अपोजिट जेड, तो जेड कौन से ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर 2 पे, इसका सही जवाब। इस तरीके से हम सारों का पता लगा सकते हैं। यदि बी का पूछता तो बी के अपोजिट है एफ और सी के है एन। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा ये सीरीज से है। इसमें क्या हो रहा है? 3 6 18 72 360, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ बता, यहाँ क्या आएगा? तो देखो, ये गुना 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, गुना 4, 18 चौक 72, 72 पंजे, फिर 360 छिक्का, 360 छिक्का 216, 2160 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो कैसे लगे ये दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके। यदि कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। धन्यवाद।